Guys, welcome back to my YouTube channel, The Sequel Hub. This is Chandan. Today our topic is Access Modifier. ठीक है, आज हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ये है, एक्सेस मॉडिफायर आर अ कीवर्ड दैट defines the accessibility of a matter, members, class or data type in a program. These are the mainly used to restrict unwanted data manipulation by external program or class. ठीक है, एक्सेस modifier allow you to define who does or who does not have access to certain feature. बेसिक सिंपल वर्ड में इसको ये बोल सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर हम इसलिए यूज करते हैं कि जो आपका क्लास या कोड या डेटा टाइप या कोई मेंबर फंक्शन बना हुआ है उसको कौन यूज करेगा और कौन यूज नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शन के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं. ठीक है, किस रिस्ट्रिक्टेड अनवांटेड मैनिपुलेशन, कोई आपको डेटा को मैनिपुलेट ना कर पाए उसके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं. ठीक है, हु डज हैव एक्सेस टू सर्टेन फीचर, आपने कोई फीचर बना के रखा है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, आपका जो क्लास है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, किसके पास राइट से, वो हम एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर का सिंपल एक डिफिनीशन है कि हु एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज टू रेस्ट्रिक्ट अनवांटेड डेटा मैनिपुलेशन. ठीक है, अब इसमें एक्सेस मॉडिफायर में 4 टाइप का हम अभी लर्न करेंगे. एक्सेस मॉडिफायर में पहला पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल. ठीक है, ये 4 और प्रोटेक्टेड इंटरनल होता है. ठीक है, लेकिन अभी बेसिक जो है मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन ये कहता है द पब्लिक है द कोड इज एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस. ये पब्लिक अगर हम क्लास में डिफाइन कर दिए, अगर डेटा टाइप के साथ, अगर हम अपने फंक्शन के साथ, अगर हम डेटा मेंबर के साथ अगर पब्लिक अगर हम कीवर्ड यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है. एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस. प्राइवेट द कोड इज ओनली एक्सेसिबल विथ इन द सेम क्लास. प्राइवेट अगर कीवर्ड यूज करते हैं ना तो आप उसको सेम क्लास में ही यूज कर सकते हैं, बाहर से यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और प्रोटेक्टेड का द कोड इज एक्सेसिबल विथ इन सेम क्लास और द क्लास डेट हैव इनहेरिट फ्रॉम दैट क्लास. ठीक है, ये प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि आप उसी क्लास में से उसको भी इनहेरिट कर सकते हैं, या ये क्या होता है कि द क्लास डेट हैव इनहेरिट फ्रॉम द, कोई क्लास है जो किसी और क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तो उसको उसके यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. ठीक है, जिसको हम इस टॉपिक को इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे तब उसे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे. ठीक है, इंटरनल द कोड इज ओनली एक्सेसिबल विथ इन आवर असेंबली बट नॉट फ्रॉम अदर असेंबली. इंटरनल मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विथ इन द फाइल और सेम फाइल. इन अदर वर्ड्स access is limited exclusively to classes defined within the current project or assembly. इसका मतलब ये होता है कि आप जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट है, ये क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, ऐड किया, एक न्यू प्रोजेक्ट किया. ठीक है, तो अगर हम न्यू फोल्डर ऐड कर सकते हैं, कोई एक फोल्डर ऐड कर दिया तो वो उसी फोल्डर के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है अगर हम कीवर्ड इंटरनल यूज करते हैं तो. ठीक है, जैसे एक फोल्डर है, एक प्रोजेक्ट है, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर हम उसको एक्सेसिबल करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरनल कीवर्ड यूज करते हैं. ठीक है, तो ये था ब्रीफ डिफिनीशन ऑफ एक्सेस मॉडिफायर और उसके टाइप्स का. अब हम सबसे पहला पब्लिक का देखते हैं, पब्लिक कीवर्ड का. ठीक है, इफ़ यू हैव डिक्लेयर द फील्ड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इट इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस. अगर हम पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो एक क्लास कार का एग्जाम्पल है. अब जो पब्लिक मॉडिफायर है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करते हैं. ठीक है, पब्लिक मॉडिफायर को. ठीक है, तो पब्लिक मॉडिफायर का जैसे कि हम एक क्लास फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक void गेट
स्टूडेंट नेम, एक मैंने फंक्शन बनाया स्टूडेंट नेम का, ठीक है। इसमें मैं राइट कर रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन चंदन, ठीक है। ये स्टूडेंट एक स्टूडेंट क्लास है, उस क्लास में मेन फंक्शन है हमारा, ठीक है। एक मैंने बनाया पब्लिक वॉइड गेट स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ये अगर पब्लिक बना हुआ है, ठीक है, तो क्या हम इस गेट स्टूडेंट नेम है, क्या इसको हम एक्सेस कर सकते हैं? यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, इस फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जस्ट चेक करते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट नाम का, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में डालते हैं st, ठीक है। अब st डॉट गेट स्टूडेंट नेम, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखिए आउटपुट चंदन आ चुका है, क्योंकि ये बना हुआ है क्या? पब्लिक। पब्लिक अगर डिक्लेयर किया गया है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास का डेटा को हम ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास अगर अगर मेरे पास अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट आईडी, ठीक है। अब इस इंट आईडी को हमें इस आईडी में कुछ वैल्यू असाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना किसका? क्योंकि हम डायरेक्ट आईडी इक्वल टू ये कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको टाइप कर चुका हूँ। ये आईडी में जैसे कि इंट आईडी और आईडी इक्वल टू 10 हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसके बाद अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रीड करता है? पब्लिक, ठीक है। तो हम इसका पब्लिक रिटर्न होने के बाद भी हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन से बाहर लिखा हुआ है और सेम क्लास में है तो हम इसको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो st डॉट अगर आईडी हम लिखते हैं तो हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम आईडी की वैल्यू सेट कर दिया, ठीक है। तो ये पब्लिक अगर है तो हम इसको एक्सेस कर ले रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्टली एक्सेस करके हम इसको यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्या? पब्लिक मॉडिफायर का। अब इसमें अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन अगर लिखते हैं तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट चंदन एंड 10। चंदन पहले क्यों? क्योंकि ये पहला फंक्शन कॉल हुआ था, उसके बाद ये। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इसमें, ठीक है। ये स्टूडेंट क्लास था, एक और क्लास में बनाता हूँ क्लास टीचर, क्लास टीचर, ठीक है। पब्लिक क्लास टीचर, टीचर के अंदर में एक हम गेट टीचर नेम फंक्शन बनाया, ठीक है। दी ये किस टाइप का क्लास है? पब्लिक क्लास है, ठीक है। हमने पब्लिक क्लास लिया, पब्लिक मॉडिफायर लिया हुआ है, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है। ये तो मेरा क्लास था, इस क्लास को मेन मेथड में कॉल करते हैं। ये मेन मेथड, इसमें मेन मेथड नहीं है, हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो इस टीचर क्लास के अंदर, ये टीचर क्लास है और हम ये गेट टीचर नेम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? इसके लिए हमें टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, किसी भी क्लास को एक्सेस करना। टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है, गेट टीचर नेम, तो टी डॉट टीचर नेम। अब ये फंक्शन देखिए, ये क्लास बाहर था, ये क्लास इस क्लास से बाहर है, और क्योंकि ये क्लास पब्लिक मॉडिफायर के साथ है तो हम इसको इसका ऑब्जेक्ट बना के हम डायरेक्टली इसको कॉल कर ले रहे हैं। हाँ। ठीक है, और हम जब कॉल कर रहे हैं तो हमारा एरर भी नहीं आ रहा है। अब मैं रन करता हूँ, प्रोग्राम ब्रेक पॉइंट पे लगा हुआ है। देखिए चंदन 10 डीप, पहले ये चला, पहले ये गेट फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ये आईडी को प्रिंट किया, फिर उसके बाद ये टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ये टीचर क्लास के अंदर फिर गेट टीचर नेम को कॉल किया, और एक रेफरेंस लगा हुआ मतलब एक रेफरेंस यूज हो रहा है, ये रेफरेंस लगा हुआ मतलब ये यूज हो रहा है ऊपर फंक्शन। ठीक है, तो ये था पब्लिक का। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ। ये था पब्लिक मॉडिफायर का एग्जाम्पल। ठीक है, पब्लिक अगर मॉडिफायर रहेगा तो हम इसको बाहर से एक्सेस कर ले रहे हैं। ये क्लास स्टूडेंट है, ये टीचर क्लास है, टीचर क्लास के अंदर गेट टीचर फंक्शन में ये मॉडिफायर फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन को हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर ले रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक क्लास है, ये भी पब्लिक टाइप का मॉडिफायर यूज हुआ है इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट। ठीक है, अब ये प्राइवेट मॉडिफायर क्या कहता है, इफ़ यू डिक्लेयर अ फील्ड विथ अ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इट कैन ओनली बी एक्सेस विथ इन अ सेम क्लास। अगर फील्ड को अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है तो इट कैन ओनली बी एक्सेस विथ इन अ सेम क्लास, ये सेम क्लास में ही एक्सेस हो सकता है, बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अब मैं इसको इस एग्जांपल अपने एग्जांपल के थ्रू आपको डिफाइन करता हूँ। ये एग्जांपल है, ठीक है, क्लास पब्लिक प्रोग्राम, ये आप इसको स्नैप लेके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक एग्जांपल है, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्लास है, मैं ठीक है, हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, एक क्लास है टीचर। ठीक है, सबसे पहले ये टीचर के ये जो फंक्शन है किस टाइप का फंक्शन है, पब्लिक। अब इसको हम प्राइवेट कर दिए। ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, प्राइवेट। ये जो टीचर नेम है ये कैसा है, प्राइवेट है। ठीक है, अब मैं पिछली जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो बताया था कि इसको एक्सेस करने के लिए, इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, टीचर का ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू न्यू टीचर, ये हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, और एज यूजुअल हम टी डॉट हमारा ये जो फंक्शन नेम है इसको यहाँ पे टाइप करते थे और इसको कॉल करते थे। ठीक है, तो इसको कॉल करते थे तो ये फंक्शन कॉल होता था और ये आउटपुट आता था। ये अब क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट, अब ये प्राइवेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया है फंक्शन को, तो प्राइवेट का डेफिनेशन ये कहता है कि इफ़ यू डिक्लेयर अ फील्ड विथ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इट कैन ओनली बी एक्सेस विथ इन सेम क्लास। अगर आप किसी क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट तो ये इसी क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, अब इसमें हम रेड अलर्ट दे रहा है, टीचर डॉट गेट टीचर नेम फंक्शन इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। ये प्रोटेक्शन किया हुआ क्या ये फंक्शन है, इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और जैसे हम इसको प्राइवेट डिक्लेयर करूँगा इसको एक्सेस कर पा रहे हैं और ये आउटपुट देगा। देखिए आउटपुट डीप आ गया, लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो ये देखिए अलर्ट आ रहा है। ठीक है, ये फंक्शन था। ठीक, अब अगला एक और, इसमें एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू
चंदन। ठीक है, ठीक है। अब मैंने टीचर का टी ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट लाइन इक्वल टू नेम, और नेम को कैसे कॉल करेंगे, टी डॉट नेम। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, मैं अब चेक करता हूँ कि ये पब्लिक लिखा हुआ है, ये नेम है, इसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। ठीक है, अब मैं रन कर रहा हूँ और आउटपुट चेक करता हूँ। देखिए चंदन। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया तो ये तो आउटपुट देगा नहीं। तो ये चंदन को हम दूसरे क्लास में पब्लिक टाइप का मॉडिफायर, ये पब्लिक मॉडिफायर यूज हुआ है इस डेटा टाइप स्ट्रिंग नेम इस फील्ड के साथ, तो हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूँ तो क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्या ये एक्सेस हो पाएगा दूसरे क्लास में। देखिए नेम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है कि इफ यू डिक्लेयर अ फील्ड विथ प्राइवेट ये कैन ओनली बी एक्सेस्ड इन सेम क्लास, ये सेम क्लास में ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि ये पब्लिक रहता, तो पब्लिक अगर कीवर्ड यूज हुआ तो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो हम इसको यहाँ पे टी डॉट नेम को गेट कर लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, और ये प्राइवेट था, तो इस प्राइवेट फील्ड को हम डायरेक्टली गेट टी डॉट गेट नेम से हम इसको नहीं गेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कीवर्ड बना हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर ये सेम फंक्शन में होता तो हम इसको गेट कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि हम एक कीवर्ड लेते हैं, सेम कीवर्ड को यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, ठीक है। अब ये किस क्लास, अब ये प्राइवेट, ये जो प्राइवेट है, ये जो फील्ड्स है, ये फील्ड प्राइवेट है और किस क्लास के अंदर है, स्टूडेंट के अंदर। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, चेक करता हूँ डायरेक्ट एस टी डॉट नेम, देख रहे हैं ये नेम एक्सेस हो रहा है। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट चेक कर सकते हैं इसको। चंदन। ठीक है, तो अगर ये प्राइवेट कीवर्ड से आप डिफाइन किया हुआ तो सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका की प्राइवेट डिक्लेयर किया गया हो तो उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिक हो तो हम उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल ये था इसका ब्रीफ एग्जाम्पल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मॉडिफायर आपको अगर समझ में आया हो तो एक लाइक तो कर बनता है। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट वी कैन अपलोड मोर वीडियो। शेयर थैंक करें। यू, लाइक एंड शेयर कीजिए।